जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम बात करने वाले हैं अपने निरंतर जैसे चल रही थी वास्तुशास्त्र के ऊपर बातें चल रही थी अपनी। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे कि अपने को जब भूमि कोई खरीदनी हो, जब हम भूमि खरीदते हैं कोई भी, उस समय वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ परीक्षण बताया गया है कि भूमि खरीदते समय कुछ परीक्षण करना चाहिए। भूमि आपके लिए शुभ है या नहीं है, भूमि आपको धन लाभ देने वाली है या नहीं है, उन्नति करने वाली है या नहीं है, वृद्धि होगी या नहीं होगी, किस प्रकार नुकसान दे सकती है, कौन सी भूमि नुकसानदेह होती है, कौन सी भूमि फलदायी होती है। यानी ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे, हमें जानना भी चाहिए। और वास्तु एक आप मान सकते हैं कि विज्ञान के अनुसार भी बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरी बात, एक ऐसा ज्ञान है जो हजारों करोड़ों साल से चलता आ रहा है। इससे बड़ा, इससे पुराना कोई ज्ञान नहीं है। एक तो वास्तु, दूसरा ज्योतिष। ये दो ही ज्ञान ऐसे हैं जो सबसे प्राचीन चलते आ रहे हैं हमारे पूर्वजों के माध्यम से, तथा इनको लिखे हुए जो हैं, जैसे इनको लिखने वाले कौन थे, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने पुराने शास्त्र हैं, क्योंकि ऋषि महर्षि इत्यादियों ने इनका रचना की है, लिपिबद्ध किया है। तो उनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया, तो यानी हजारों साल पहले की बातें ये है। और वास्तु बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत समय से है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं वास्तु को। माने या ना माने, पृथ्वी के ऊपर अगर रहोगे तो वास्तु अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि हमें रहना है पृथ्वी पर है और वास्तु भी पृथ्वी का है। और वास्तु को इस चीज़ का वरदान भी है कि पृथ्वी के अंदर अगर वो कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है, ऑफिस बनाता है, या फिर फैक्ट्री डालता है, या कुछ भी डाले, तो उस वास्तु के अनुसार अगर डलेगी तो वास्तु उसको शुभ फल देगा। अगर वास्तु के अनुसार नहीं डलेगी तो वो अशुभ फल देगा। ये उसका स्वतंत्र अधिकार भी है वास्तु का, ऐसा हमने बार बार पढ़ा भी है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु की। आज हम बात करेंगे कि हमें भूमि का परीक्षण किस प्रकार कर लेना चाहिए। देखो, भूमि का परीक्षण करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भूमि, जब भी हम कोई भूमि खरीदते हैं तो उसका परीक्षण तो जरूरी हो जाता है, परंतु भूमि का परीक्षण यहाँ पर अगर हमें करना पड़े तो भूमि खरीदने से पहले किया जाता है। बाद में करने से तो कोई लाभ ही नहीं होगा। भूमि खरीदने के बाद में अगर हम परीक्षण करें तो कोई फायदा ही नहीं है। भूमि खरीदने से पहले अगर परीक्षण किया जाए तभी लाभ होता है। तो परीक्षण करने का तरीका क्या है, इसके अंदर कहा जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो अपने चारों ओर की भूमि से नीचे का हिस्सा हो, यानी नीची भूमि हो, वो भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। यानी आसपास की जो भूमि है वो ऊपर ऊंची है और हम जो खरीद रहे हैं वो नीची है, तो ऐसी भूमि नहीं खरीदनी चाहिए हमें परिसर के लिए। दूसरी बात, अगर खरीदनी भी पड़े तो उसको फिर मिट्टी डाल करके हमें अन्य स्थान के समान बराबर करना होता है। उसे नहीं खरीदने का कारण क्या बताते हैं, उसे नहीं खरीदने का कारण ये बताते हैं कि आसपास में जो भी गंदगी होती है वो यहाँ पर इकट्ठी होती है। बरसात के समय में पानी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिसके कारण से कई नुकसान वहाँ पर होते हैं। ठीक है, इस कारण से भी कह सकते हैं कि हमें आसपास की अगर ऊंची भूमि हो और वो अगर जिसे हमें खरीदना है वो अगर नीची हो, ऐसी भूमि को भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना भी पड़े तो हमें उसको अन्य जो भूमि है उसके समान ऊपर करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तब भी उसका कोई फल ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं होता है, वो समान रूप से फल देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परीक्षण की। सबसे पहला जैसे परीक्षण की बातें करते हैं तो पहला जो परीक्षण होता है उसके माध्यम से सबसे पहले हमें भूमि के ऊपर, जैसे कई जगह बताया जाता है, कोई कोने में खोद सकते हैं, या फिर ब्रह्म स्थान जो होता है, यानी अपने चारों कोणों को एक समान माप करके देखें और जो ब्रह्म स्थान आता है, बीच का जो स्थान आता है, उस स्थान पर एक गड्ढा खोदिए। 1 हाथ गड्ढा खोद लीजिए, वर्गाकार खड्डा होना चाहिए, जो चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर हो, ऐसा कोई गड्ढा खोदिए। और 1 हाथ खोदने के बाद में उसके अंदर
पर्याप्त जल भर दीजिए ऊपर तक। दूसरे दिन पर्याप्त जल भरने के बाद में फिर आप दूसरे दिन उस स्थान को देखिए। अगर उस स्थान में पानी बिल्कुल सूख गया है तो वह जगह कम फल देने वाली होती है, यानी कम शुभ फल देने वाली होती है। दूसरी बात, अगर जिस गड्ढे में हमने पानी डाला था उस गड्ढे में पानी भी सूख गया, साथ में दरारें भी आ गई है, तो ऐसी जगह को परिसर के लिए नहीं खरीदना चाहिए। परिसर का मतलब रहने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात, अगर उसमें पानी भी नहीं बचा और दरारें भी नहीं आई है, पानी भी पूरा सूख चुका है और दरारें भी नहीं आई है, तब वो कुछ ना कुछ लाभदायक होता है, यानी रहने योग्य होता है। समान रूप से वो फल देगा, न ज़्यादा अनिष्ट होगा न ही ज़्यादा फलदायी होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कहा जाता है, अगर उसके अंदर पानी बच जाता है, अगर उसके अंदर पानी शेष रहता है, तो वह जमीन सबसे ज़्यादा उन्नति देने वाली होती है, सबसे ज़्यादा हमें धन वृद्धि और सुख समृद्धि देने वाली भूमि कहलाई जाती है। ठीक है। एक तो परीक्षण हो गया, इस प्रकार हम कर सकते हैं। दूसरे परीक्षण की बात करें हम, तो दूसरा परीक्षण हम कर सकते हैं कि उसी गड्ढे में एक दीपक ले, बड़ा दीपक ले, और उस दीपक के अंदर चारों तरफ बत्ती करके, रुई की कॉटन की बत्ती बना करके चौमुखी, और उसके अंदर तेल भर के और उसको प्रज्वलित कर दें रात्रि को, और इतना तेल डालें कि सुबह तक वो तेल वो बत्तियां जलती रहे, और सुबह आकर के उन्हें देखें कि बत्ती जल रही है या नहीं जल रही है। अगर तेल पूरा समाप्त हो गया तो कोशिश करना आप दूसरे दिन फिर ट्राई करके देना, कोई बड़ा पात्र हो, क्योंकि अगर पूरी रात वो नहीं जलेगा, दूसरे दिन आपको नहीं पता चलेगा, तो आप परीक्षण कैसे कर पाओगे। तो पूरा बड़ा पात्र लेना, जैसे आपने ले लिया क्षमता से अधिक बड़ा पात्र ले लिया, जिसके अंदर आपको पता है कि पूरी रात ये चल सकता है। तो इतना बड़ा लेने के बाद में अगर आप दूसरे दिन जाकर के उन्हें देखोगे तो उसमें क्या है, चारों तरफ आपने जो बत्तियों को प्रज्वलित किया था चारों दिशाओं में, उसके अंदर कहा जाता है कि 3 दिशाएं ऐसी हैं अगर प्रज्वलित रहे तो हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है उस भूमि पर। अगर एक तरफ की दिशा में अगर वह प्रज्वलित रहे तो वो स्थान हमारे लिए त्याज्य होता है, त्यागनीय योग्य होता है, उस स्थान को नहीं खरीदना चाहिए परिसर के लिए। तो कहते हैं कौन कौन सा, कहते हैं अगर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के अंदर अगर हमारा दीपक जलता रहे, उनकी बत्तियां जलती रहे, तो हमारे लिए लाभदायक होती है। अगर तीनों बुझ जाए, तीनों ही अस्त हो जाए और केवल दक्षिण साइड की बत्ती जल रही हो, उसको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, यानी 100% तक खरीदना ही नहीं चाहिए। अगर दक्षिण दिशा की अस्त हुई हो और तीनों दिशाएं की प्रज्वलित हो रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भूमि कहलाई जाती है रहने के लिए। और कहते हैं कि दक्षिण दिशा की भी जल रही है, यानी चारों बत्तियां जल रही है, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ कहलाई जाती है भूमि। तो इस प्रकार आप 2 परीक्षण, मैंने आपको बताया कि आप 2 परीक्षण कर सकते हो। ठीक है। 2 परीक्षणों के माध्यम से आप भूमि के बारे में पता लगा सकते हो कि भूमि कैसी है। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे वैज्ञानिक तौर पर भी अगर हम बात करें, तो वैज्ञानिक तौर पर बात करेंगे कि भूमि के बारे में पहले वाले जो ऋषि हुआ करते थे वो इस प्रकार का परीक्षण नहीं करते थे, परंतु वो किस प्रकार विज्ञान के आधार पर भी माना जाता है, क्योंकि जो ज्योतिष है और वास्तुशास्त्र है वो विज्ञान के आधार पर भी माना गया है कि ये तो एक विज्ञान ही है। ठीक है। तो इसमें कहते हैं प्राचीन जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो दूरदर्शी हुआ करते थे। ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि और अधिकार रखने वाले हुआ करते थे। तो इन्होंने गूढ़ शोध के निष्कर्ष को सीधा ना करके इन्होंने अपने तरीके से किया। किस प्रकार किया, कहते हैं कि जो जिस भूमि में हमें मकान बनाना हो, परिसर बनाना हो, वो भूमि अगर कठोर हो, टाइट हो, ठीक है, जैसे कहते हैं मुलायम ना हो, ये नहीं हो कि बिल्कुल नरम भूमि हो, जो बिल्कुल कठोर भूमि होती है वो स्थान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, कहते हैं कि उसी कठोर भूमि को क्यों बढ़िया बताया गया, इन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक तरीका भी इसके अंदर बतलाया जाता है, और अपने जो ज्ञान के माध्यम से जो देखते थे वो भी कहते हैं, क्योंकि एक और परीक्षण है, तीसरा भी परीक्षण है एक और, कि भूमि को आप एक हाथ खोदिए, उसके बाद में उसी मिट्टी को उसमें डाल दीजिए।
अगर वो उस मिट्टी से पूरा भर जाता है तो वो ये मान लो सम रूप से आपको फल देगा। ठीक है, अगर वो पूरी मिट्टी जो हमने निकाली थी वही डालने के बाद में भी गड्ढा नहीं भरा तो इसका मतलब उस घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा कर्जवान रहेंगे, रोगग्रस्त रहेंगे और अनेक प्रकार की व्याधियों से घिरे रहेंगे। ठीक है, अगर गड्ढा खोदने के बाद में हमने वही मिट्टी वापस डाली और मिट्टी बच गई तो इसका मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा वृद्धि और ऐश्वर्य शुभ फल प्राप्त होंगे हमें। इस प्रकार का अनुसंधान भी संशोधन भी किया जाता है हमारे भूमि परीक्षण के लिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भूमि परीक्षण वैज्ञानिक शोध पर आधारित था जिसे उन्होंने वास्तुशास्त्र का अंग बना दिया। ठीक है, और क्यों बनाया? क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फायदा उठा सकें उसका, इसीलिए कहते हैं जो मिट्टी होती है वो नरम नहीं होनी चाहिए, वो टाइट होनी चाहिए। टाइट होने का मुख्य कारण क्या होगा कि अगर आप उसको एक हाथ खोदोगे और उसी मिट्टी को आप वापिस डालोगे तो वो गड्ढा भी भर जाएगा और मिट्टी भी बच जाएगी, तो जिसका कारण क्या है कि हमारे परीक्षण भी पूरा हो जाएगा और भूमि भी एकदम सर्वश्रेष्ठ होगी, हमारे लिए रहने योग्य होगी। फिर कहते हैं जो भूमि कठोर होती है ना, उस भूमि का एक और भी आधार है कि वहां पर अगर हम नीम रखते हैं तो हमारी जो नीम है वो बिल्कुल मजबूत होती है, और जो भूमि नरम होती है और कोमल होती है जिसमें कठोरता नहीं होती, मजबूती नहीं होती, वहां पर अगर हम नीम रखेंगे तो हमारी जो नीम है, नीम का मतलब जड़ होती है, जड़ कमजोर होगी। घर की अगर जड़ कमजोर होगी तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। साथ में कहते हैं रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। तो इस प्रकार का ज्ञान यानी भूमि का परीक्षण किस प्रकार करें, भूमि खरीदने से पहले हम किन बातों का ध्यान में रखें, इन्हीं सब बातों के बारे में मैंने यहाँ बताया आपको। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको बता देता हूँ, भूमि जो होती है, हमारा जो घर होता है वो हमेशा वर्गाकार या आयताकार हो। इन्होंने बताया भी है, ज्योतिष के वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई जिस स्थान की बराबर होती है वह सर्वश्रेष्ठ घर होता है। अगर लंबाई और चौड़ाई सेम ना मिले तो कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी से भी अधिक है तो उस घर को भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वह घर भी अशुभ फल प्रदान करता है, वह भूमि भी अशुभ फल देती है, उसको भी अनेक समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। यानी अगर आपके घर की लंबाई 30 फुट है, चौड़ाई 30 फुट है, तो आपके घर की लंबाई आप 60-55 फुट तक होगी तो ठीक है, लेकिन अगर वही 65-70 फुट होगी तो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी घर की चौड़ाई जो है वो 30 ही फुट है, तो 30 की 2 गुनी 60 तक होती है। 60 तक तो फिर भी आपको अच्छा फल देगी, लेकिन 60 से अधिक अगर भूमि हो गई तो वो आपको फल अच्छा नहीं देगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपको भूमि खरीदते समय किस प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर की भूमि खरीदने से पहले कोई परीक्षण करने नहीं देगा, तो उनका और भी तरीका आपको मैंने बताया कि आप कह सकते हो कि जो भूमि आप दिखाओ हमें वो भूमि दिखाओ। उसके अंदर जो मैंने लास्ट का जो तरीका बताया आपको कि भूमि एकदम कठोर होनी चाहिए, कस्सी लगा करके तो देख ही सकते हो ना, आप फावड़ा मार करके तो देख ही सकते हो भूमि कठोर है या मजबूत है या मृदुल है, यानी बहुत नरम है, तो वो चीज़ भी आपको पता चलेगा। अगर कठोर होगी तो निश्चित रूप से आपकी भूमि जो है वो जो तीसरा परीक्षण मैंने बताया कि गड्ढा खोदोगे तो वो स्वयं भर जाएगा और उसमें से मिट्टी भी बच जाएगी, तो जो आपके लिए वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इस प्रकार की जो बातें होती है इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि वास्तु को हम नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो कहते हैं कि वास्तु को हम नहीं मानते, ज्योतिष को हम नहीं मानते, देवताओं को हम नहीं मानते, वो हमारा क्या कर सकते हैं। तो देखो, जो नहीं मानता उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, वैसे ये कहा जाता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना उसके साथ में वाद विवाद करने से अच्छा है, बुजुर्ग कहते हैं उसे टका दे देना चाहिए, यानी उसे किसी भी प्रकार से उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको मानना ही जरूरी है, लेकिन ये निश्चित है जो भूमि पर रहेगा उसके वास्तुशास्त्र लागू होगा तो होगा ही होगा। और भूमि
के द्वारा, यानी जो भूमि पर जो नियम है, कायदे हैं भगवान के प्रति या भगवान के दिए हुए जो विधि का विधान है, वो टल नहीं सकता, चाहे कोई भी कितना भी जोर लगा ले। तो निश्चित रूप से हमें पता है कि जैसा भगवान करेगा वैसा ही होगा। तो फिर हम क्यों जबरदस्ती करें। हमें घर बनाएंगे, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बनाएंगे तब भी हमारे पैसे लगने हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार लगाएंगे तब भी उतने ही पैसे लगने हैं। लेकिन अगर जीवन में घर एक ही बार बनता है, जीवन में हम अगर घर बनाएं उसको वास्तु के अनुसार बना लें, तो शायद हमारा जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाए। उसमें रहने वाली हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी एक सर्वश्रेष्ठ रहेगी, यश मान कीर्ति को प्राप्त करेगी, अपने अपने स्थानों में यश को प्राप्त करेगी, धन वृद्धि रहेगी, कभी दरिद्रता का घर में आगमन नहीं होगा, लक्ष्मी का में संवास रहेगा। तो सभी ये चाहेंगे कि हम धनवान हो, सभी ये चाहेंगे हम सुखी हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं रोगी रहूं। तो निरोगी रहना हो, स्वस्थ रहना हो, धनवान रहना हो और अच्छा सुख शांति के साथ में आपको जीवन व्यतीत करना हो, तो आपको इतना काम कर लेना चाहिए कि भूमि खरीदने से पहले परीक्षण जरूर कर ले, अवश्य कर ले। और दूसरी बात कि आप घर बनाते समय किसी भी वास्तुशास्त्र के द्वारा या वास्तु शास्त्री के द्वारा आप एक बार जरूर उनसे वार्तालाप कर लें, उनसे सुझाव ले लें। उसके बाद में आप जो नक्शा बनाने वाले इंजीनियर होते हैं उनसे जाकर के जिस प्रकार वास्तुशास्त्री ने बताया उस प्रकार आप घर बनवा सकते हो, नक्शा बनवा सकते हो। और तीसरी बात, अगर आप विजिट करवाना चाहें तब भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हर प्रकार से और हर प्रकार की भूमि के बारे में अवश्य और वास्तुशास्त्र के अनुसार जरूर बतलाया जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का कोई संशय हो तब भी आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी शंकाओं को दूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।